आखिर सुक्खू को ही क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री? क्या सुक्खू की टक्कर का कोई और कांग्रेस में नहीं था कोई नेता? वीरभद्र सिंह के दुर्विरोधी को क्यों बैठना पड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? क्या वीरभद्र सिंह के परिवार को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या सुक्खू चला पाएंगे पूरे 5 साल तक सरकार? हिमाचल प्रदेश में 5-5 साल का रिवाज जारी है और फिर से सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस का राज जारी हो चुका है। और बड़ी खींचातानी के बाद नदौन विधानसभा से सुखविंदर सुक्खू को सीएम भी बनाया जा चुका है, जिन्हें संगठन चलाने का काफी अनुभव भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ये तक बोल डाला कि सरकार चलाना आसान है, जबकि संगठन चलाना मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हाईकमान ने सुक्खू पर ही दांव क्यों खेला? क्या सुक्खू के अलावा हिमाचल में कांग्रेस का कोई और नेता सीएम बनने के लायक नहीं था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस में सभी खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रखे थे। चाहे डिप्टी सीएम बनाए मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, चाहे प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, धनीराम शांडिल्य, हर्षवर्धन सिंह हो, चाहे कांगड़ा जिला से प्रोफेसर चंद्र कुमार या फिर सुधीर शर्मा ही क्यों ना हो, सभी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे। फिर भी आखिर सुक्खू ही क्यों मुख्यमंत्री बने? जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के दुर्विरोधी थे। और जब वीरभद्र सिंह जीवित थे तो मीडिया में आकर सुक्खू खुलकर उनके खिलाफ बोला करते थे और वीरभद्र सिंह भी उनके खिलाफ बोलने से हिचकिचाते नहीं थे और सबके सामने सुक्खू को अपना विरोधी बताते थे। तो आखिर सुक्खू को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे क्या सच है? ये राजनीतिक पंडित बताते हैं कि जितना संगठन को चलाने का अनुभव सुक्खू के पास है, उतना अभी किसी भी नेता के पास नहीं है। और सबसे ज्यादा विधायक भी सुक्खू के खेमे में होने की वजह से हाईकमान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो सुक्खू अपना रास्ता अलग कर सकते थे। उसी डर की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का दाग लगता है, उससे बचने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने इस बार वीरभद्र परिवार को मुख्यमंत्री पद ना देकर सुक्खू को चुना। सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी छात्र राजनीति से ही की, इसलिए उन्हें राजनीति की काफी अनुभव शुरू से ही रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रतिभा गुट के भी 3 विधायकों को अपने गुट में शामिल कर प्रतिभा गुट को झटका दे दिया। धर्मशाला से सुधीर शर्मा को खुद मुख्यमंत्री की रेस में थे और राजा वीरभद्र सिंह के खास माने जाते थे। और शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, जो विधायक न रहते हुए भी वीरभद्र सिंह सर पर उनका हाथ होने की वजह से वन विभाग में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा को सुक्खू ने अपने गुट में शामिल कर वीरभद्र परिवार को एक बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि ये सभी वीरभद्र सिंह के खास माने जाते थे। लेकिन अब इनकी नजदीकियां मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ देखी जा सकती क्या? सुक्खू के सामने अभी सबसे बड़ी बाधा तो मंत्रिमंडल का गठन करना है, क्योंकि सुक्खू के मुख्यमंत्री बनाने के बाद अभी तक किसी भी विधायक को मंत्री पद नहीं दिया गया। अभी तक सिर्फ खुद मुख्यमंत्री सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ही शपथ ली है और दोनों ने आपस में भी विभाग बांट लिए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्रिमंडल कब बनेगा? मंत्रिमंडल तो देर सवेर बन ही जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुक्खू आखिर किसको मंत्री पद देंगे, किसको नहीं देंगे? क्योंकि कांग्रेस को सत्ता 5 साल के बाद मिली है, तो हर जीता हुआ विधायक खुद को वरिष्ठ और मंत्री पद का दावेदार मान रहा है। एक तरफ जहां हिमाचल में पहले वीरभद्र सिंह को ही कांग्रेस और कांग्रेस को ही वीरभद्र माना जाता था, लेकिन इस बार वीरभद्र परिवार को सुक्खू ने कहीं न कहीं साइडलाइन कर दिया, क्योंकि सीएम की रेस में प्रतिभा सिंह से लेकर उनके बेटे विक्रमादित्य बने हुए थे। लेकिन ना तो उन्हें सीएम बनाया गया और ना ही डिप्टी सीएम। वैसे तो विक्रमादित्य का मंत्री बनना तय नजर आ रहा है और हाईकमान ने भी उन्हें हरी झंडी दे दी है।
अब बेटे और चहेते नेताओं को लेकर प्रतिभा सिंह ने दिल्ली दरबार में अपना पक्ष रख दिया है और टिकाऊ सरकार के लिए भी सभी धड़ों के साथ लेकर चलने में सुक्खू गुट और साथ ही कांग्रेस की भलाई होगी। पूरे देश की निगाहें फिलहाल हिमाचल में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बनी हुई है, क्योंकि एक गलत दांव पूरी गेम को पलट सकता है। ऐसे में कांग्रेस का हाल दूध से जले होने पर छाछ को फूंक मारने वाला हो सकता है। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। पीताम्बरा मोबाइल कोतवाली बाजार धर्मशाला, यहाँ आपको सभी तरह के ब्रांड न्यू मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर पूरी गारंटी के साथ मिलेगा।